केंद्रित रहेगा। जिन आत्माओं, भूत प्रेतों और उनसे संबंधित मानसिक बीमारियों को लेकर, जैसा कि आपको पता है कि सनातन को जानो यात्रा किसी भी थर्ड पार्टी पर निर्भर नहीं रहता। ऐसे विषयों को लेकर, और यही इसकी विशेषता भी है कि यहाँ पर केवल वही ज्ञान दिया जाता है जो कि अपने आप में वास्तविक होता है, न कि सुनी सुनाई बातों पर आधारित या फिर वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ही आधारित बात। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में विश्व स्तर पर बढ़ता मानसिक रोग एक गंभीर विषय बनता जा रहा है, और तमाम तरह की साइंटिफिक स्टडीज़, वैज्ञानिक विश्लेषण और चिकित्सा जगत के अनुसंधान के बावजूद मानसिक रोगियों में कोई कमी देखने को नहीं मिलती। जबकि इंसान आज भी मानसिक रोगों के उपचार के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक विधियों और चिकित्सा जगत के आधुनिक अनुसंधानों पर ही विश्वास कर पाता है। और एक तरह से माने तो यह गलत भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है कि वह उसी चीज़ पर विश्वास करे जिसके कि पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों, और प्रमाण ऐसे होने चाहिए जो सामान्य व्यक्ति को दिखाई भी पड़े। तो यह बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण और साइंटिफिक स्टडीज़ और चिकित्सा जगत के प्रमाण जो भी होते हैं, सामान्य व्यक्ति उन्हें स्वयं में देख सकता है। भले ही वह पूर्ण रूप से उसे समझ ना आए, लेकिन वह यह भरोसा करने योग्य हो सकता है कि अगर तमाम वैज्ञानिकों द्वारा या चिकित्सकों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है तो निश्चय ही ऐसा मानना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पर जो विरोध उत्पन्न होता है वो है मायावी दुनिया और धार्मिक दुनिया का। जैसा कि आज यह समझ लेना चाहिए कि इंसान जिन वैज्ञानिक प्रमाणों और चिकित्सा अनुसंधानों पर विश्वास करता है वो एक उसकी मायावी दुनिया के अंग है, और इसीलिए वो उन्हें अपनी आँखों से स्वयं देख सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त
एक जो धार्मिक प्रकार की दुनिया है, जहाँ पर अदृश्य शक्तियों का एक बड़ा वातावरण विद्यमान है, उसे देखने के लिए सामान्य इंसान तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका ये भ्रम होता है कि दो आँखों से दिखने वाली दुनिया ही सब कुछ है, जबकि दो आँखों से देखी जा सकने वाली दुनिया केवल एक मायावी दुनिया है। और अगर हमें धार्मिक दुनिया का अनुभव करना है तो इसके लिए हमें तीसरी आँख की आवश्यकता होती है। केवल इसी के द्वारा ही हम छुपी हुई दुनिया का अवलोकन करने योग्य होते हैं। जहाँ तक तीसरी आँख का प्रश्न है, तो इस पर एक विस्तृत वीडियो की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ पर इसे संक्षेप में रखेंगे। तो इसलिए व्यक्ति मानसिक रोग होने पर, जिसके कि कई प्रकार देखने में आते हैं, जैसे ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और तमाम तरह के मेंटल डिसऑर्डर। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सकीय अनुसंधान केवल शारीरिक प्रभाव पर केंद्रित हैं। जैसे कि हम किसी दीवार पर कील को गाड़ने का प्रयास करें, तो और फिर उसे निकाल दें, तो इसके बाद जो दीवार पर गड्ढा दिखाई पड़ता है, यह गड्ढा हम दो आँखों से देखते हैं और किसी भी घर बनाने का कार्य करने वाले के द्वारा इसे भरवा सकते हैं। ठीक यही कार्य वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सा जगत का है कि वो हमारे शरीर पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों का जो दिखाई पड़ने वाला प्रभाव होता है, उनके आकलन द्वारा उसका उपचार करने में सक्षम होते हैं। लेकिन आज भी चिकित्सा जगत और वैज्ञानिक अनुसंधान उन अप्रत्यक्ष प्रभावों का सटीक आकलन करने में अक्षम ही साबित हुए हैं, जो कि इन दो आँखों द्वारा देखे जा सकने योग्य नहीं। यही कारण है कि हम लंबे समय तक औषधियों पर निर्भर होते जाते हैं, जिससे कि और औषधियों का जो मुख्य कार्य है वो है हमारे मस्तिष्क को सुषुप्त अवस्था में रखना, मतलब कि दिमाग को एक कृत्रिम प्रकार के नशे में रखना, जिससे कि उसका चलना कम हो जाए। और इससे कई लाभ भी होते हैं, जिससे कि व्यक्ति को ऐसा मालूम पड़ता है कि
उसे जिन मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था उसमें कमी आई है। लेकिन अगर हम वास्तविकता में आकलन करेंगे तो पाएंगे कि लगभग सभी मानसिक रोगों का जो मुख्य कारण होता है वो ऐसे दुष्प्रभावों के कारण होता है जो कि पीड़ित व्यक्ति सालों तक किन्हीं कठिन परिस्थितियों में रहकर उसे झेल रहा होता है। मतलब कि व्यक्ति का जो मानसिक रोग है वह उसके द्वारा एक ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है जिसमें कि वह सालों से रहने को मजबूर होता है। और हम केवल शारीरिक रूप से केवल उसका उपचार करने में सक्षम होते हैं जिसका कि प्रभाव हमें अपने शरीर पर कुछ मात्रा में दिखाई पड़ता है। तो जहाँ तक मानसिक रोगों में आत्माओं का या जिन्न आदि का संबंध है, अब उस पर बात करेंगे। तो जब व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में सालों रहने को मजबूर होता है और उसकी कोई सहायता नहीं करता, तो फिर जो हमारी धार्मिक दुनिया है उसका वातावरण उस व्यक्ति की मस्तिष्क को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर देता है। और जैसा कि देखने में आता है कि व्यक्ति जिन कारणों से दुखी होता है उन कारणों से संबंधित किसी मृत व्यक्ति की आत्मा जब उसके शरीर में रोम छिद्रों द्वारा प्रविष्ट होती है तो फिर वो तमाम तरह की गतिविधियों को करने लग जाता है। और इन्हीं परिस्थितियों को किसी के शरीर में प्रेत, भूत प्रेत आदि आना या जिन्न आना भी बोला या समझा जाता है। और हम उसे एक मानसिक बीमारी का कारण मानकर उसका उपचार शुरू करते हैं। और सालों तक नशे की दवाएं जो कि मस्तिष्क को अर्ध सुषुप्त अवस्था में रखती हैं उनका सेवन करने को मजबूर रहते हैं और ना हमारा रोग ठीक होता है और ना ही एक स्थायी उपचार मिलना संभव हो पाता है। और तो और पीड़ित होने के कारण व्यक्ति में ऊर्जा की जो कमी होती है उसे भरने के लिए उस क्षण पर उपस्थित भटकने वाली मृत आत्माएं
उसकी कमी को पूरा करने के लिए व्यक्ति के शरीर में हमेशा के लिए प्रविष्ट हो जाती हैं और हम मस्तिष्क को सुषुप्त अवस्था में रखकर सोचते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, जबकि वास्तव में हम ठीक नहीं हो रहे होते, बल्कि रोग को नियंत्रण में रख रहे होते हैं। जबकि रोग को नियंत्रण में रखना और उसे ठीक होने में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि जब हम रोग को नियंत्रित करते हैं तो उसके लिए हमें नियमित दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि जब हम रोग से मुक्त हो जाते हैं तो एक समय के बाद हमें दवाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जबकि मानसिक रोगियों में यह देखने में आता है कि वो आजीवन किसी न किसी दवा का सेवन करते पाए जाते हैं, जो कि संकेत है कि व्यक्ति को मानसिक रोग से मुक्त नहीं किया जा सका है, बल्कि उसके रोग को केवल नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी बेहद ही दुष्प्रभाव वाला है, जिसमें कि दिन भर व्यक्ति अर्धमानसिक सुषुप्ता अवस्था में, मतलब कि मस्तिष्क के आधे नींद में रहता है। व्यक्ति को दिन और रात का पता ही नहीं चलता, क्योंकि दवाओं के कारण उसे दिन भर नींद का आना प्रतीत होता रहता है, जिससे कि वह पूर्ण क्षमता से कार्य करने योग्य नहीं रहता। तो दवाओं पर निर्भर रहना ठीक है, लेकिन अगर आजीवन हम ऐसी दवाओं पर निर्भर रहेंगे तो यह मानना पड़ेगा कि हम केवल रोग को नियंत्रित रखे हुए हैं, और यह इस कारण हुआ है क्योंकि हम रोग के कारण को नहीं समझ पा रहे, बल्कि रोग के शरीर पर दुष्प्रभाव को ही देख रहे हैं और इसे ही अंतिम मानकर शरीर में जो रोग के दुष्प्रभाव हैं उनका उपचार कर रहे हैं, जबकि शरीर के बाहरी तल पर लगातार रोग देने वाले कारण मौजूद बने रहते हैं, और ये कारण पीड़ित व्यक्ति के इतिहास में किए जाने वाले शोषण या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए लगभग सभी मानसिक रोगों का जो मुख्य कारण है वो पीड़ित व्यक्तियों द्वारा असामान्य प्रतिकूल परिस्थितियों में लगातार बने रहना होता है, जिसके की कारण उन निम्न स्तर की शक्तियों का शरीर में प्रविष्ट हो जाना होता है, जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में एक स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे हम तमाम तरह के मेंटल डिसऑर्डर आदि से माप सकते हैं। और इसका एकमात्र स्थायी उपचार केवल अध्यात्म और धर्म के माध्यम से ही संभव है। और देखा जाए तो आज इस प्रकार के बढ़ते हुए रोग इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि
व्यक्ति का जो स्वभाव है वो धन के प्रति अत्यंत आकर्षण वाला है, जिसके के कारण उसके जीवन से धर्म अनुपस्थित हो जाता है और निम्न स्तरीय शक्तियों को उसके जीवन पर कब्जा करने का भरपूर मौका मिलता रहता है। और समझने वाली बात यह है कि इन निम्न स्तरीय शक्तियों में आज जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो मुस्लिम और क्रिश्चियन मत में के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियन मत में लाशों का पूर्ण निस्तारण नहीं किया जाता, जिससे कि मृतक की आत्माएं उस शरीर की यादों से मुक्त नहीं हो पाती और निरंतर भटकती हुई देखी जाती हैं और समय मिलने पर किसी पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होने में देर नहीं करती। तो इसका जो मुख्य उपाय है, ऐसी निम्न स्तरीय शक्तियों से बचने का जो मुख्य उपाय है वो होगा कि अपने कमरे में नरसिंह का चित्र लगाएं या फिर सूअर के दांत को शरीर पर धारण करने का प्रयास करें। हाँ, यह कोशिश अवश्य करें कि यह दांत किसी पशु को मारकर प्राप्त न किया जाए, बल्कि किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा आपको उपलब्ध हो सके। यही कारण है कि पूर्व में सूअर के दांत को धारण करने का विधान था, क्योंकि सबसे निम्नतम स्तर पर रहने वाली दुष्ट शक्तियां सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रभावी होने की क्षमता रखती है और इसके उपाय स्वरूप ऐसे उपाय किए जाते थे। लेकिन आज का व्यक्ति इन्हें पाखंड मानकर इनसे बचने का प्रयास करता है और इसी कारण अपने जीवन में केवल दवाओं के भरोसे ही रहकर कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को जन्म देता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।